हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस वीडियो में लिनेश मट्टू नहीं होगा क्योंकि हम एक्ने के बारे में बात कर रहे हैं आज। जैसे आपने मेरा पुराना इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा और मैंने आपको बताया कि मैं अपने एक्ने जर्नी के थ्रू आपको ले जाऊंगी और कैसे मैंने अपनी स्किन की बैंड बजा दी, कैसे मैंने ये कर दिया फ्रॉम क्लियर स्किन टू बैड स्किन to acne skin. I'm going to take you guys through the entire journey. Okay, so let's dive in the video. This video is going to be about जो mistakes मैंने किए which led to my skin going into the worst condition ever. इतना गंदा skin मेरा आज तक कभी नहीं था. Even in my teenage years मैंने ऐसा skin experience नहीं किया है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये हुआ कब से, ये मैं कितने टाइम से नोटिस कर रही हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले आई थॉट ऑफ टेकिंग थिंग्स इन चार्ज और मैं अपने कैमरा रोल पे स्क्रॉल कर रही थी और मैं चेक कर रही थी कि मैंने कब लास्ट अपने स्किन को क्लीन और विदाउट एक्ने, विदाउट एनी मार्क देखा होगा। आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर हियर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई स्किन विदाउट एनी एक्ने, एनी मार्क्स, ब्यूटिफुल, शाइनी, नो स्किन केयर डन, कुछ ध्यान नहीं देते हुए। दिस वॉज माई स्किन and it went to this in the past 1 year. तो पिछले 1 साल में मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की जिस वजह से मेरी स्किन की ये हालत हुई। पहली आई थिंक वॉज ईटिंग बैड फूड. आई do not struggle, but me and Linesh both are people who love eating food. We have our days where we like to cheat, and I've been doing that since a very long time. Like me and Linesh have been doing that since a very long time. हम बहुत ज़्यादा cheat days करते हैं, हफ्ते में एक बार, मतलब उसको भी ज़्यादा consider करो. People tend to go on diets like for a longer period of time, but हम 6-7 दिन में एक बार cheat day कर लेते हैं और उस cheat day के दिन हम बहुत खाते हैं, बहुत, मतलब हम इतना खाना खाते हैं कि खाना देख के परेशान हो जाएगा कि इतना ये खा कैसे सकता है. लाइक देयर हैव बीन टाइम्स वेयर लिनेश ने मुझे रैंडमली ऐसे बोल दिया कि यू कैन रियली ईट. मतलब हमारी फर्स्ट जो डेट थी, जब हम डेट नहीं कर रहे थे बट द फर्स्ट टाइम वी वेंट आउट टुगेदर, हम मैकडी गए थे एंड वी केप्ट इट एज अ चीट डे और मैंने बहुत खाया और मेरे उस खाने को देख के लिनेश ने एक स्टेटमेंट पास की जो वो आज तक बोलता है, दैट आई कैन रियली ईट. तो आई कैन रियली ईट. जैसे हम 7th डे हमारे चीट डे करते हैं, उस दिन हम बहुत कुछ खाते हैं. मतलब हमें जो जो मिल सकता है हम खाते हैं. हम मीठा खाते हैं, हम फ्राइड फूड खाते हैं, हम चाइनीज़ खाते हैं. आई लव चाइनीज़. चिकन फ्राइड राइस इज़ माई फेवरेट थिंग, सो आई ईट दैट. चाट, यू नेम इट एंड वी ईट इट ऑन आवर चीट डे. और भरपूर मात्रा में. ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे सोचें कि थोड़ा सा खा लेते हैं, ये थोड़ा सा नहीं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं. So that is one major mistake that I've been doing since the past 1 year. I've been doing it since the day I've started dating Linesh. But एक पॉइंट आता है जब आपकी बॉडी गिव अप कर देती है, एक पॉइंट आता है जब आपका स्किन गिव अप कर देता है, एक पॉइंट आता है जब आपका गट गिव अप कर देता है और वो बोलता है बस अब मैं नहीं ले सकता, अब मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा, अब मैं आपको एक्ने दूंगा, अब मैं आपको ऐसी जगह प्रॉब्लम दूंगा जो आपको अफेक्ट करने लगेगी. जैसे इनिशियली मुझे खाना खाने के बाद ऐसा लगता था दैट आई वुड गेन वेट. सो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए. आई गेन 10 kgs आफ्टर आई स्टार्टेड डेटिंग लिनेश. और वो वेट गेन पता भी नहीं चला. मतलब इन लव, व्हेन यू आर इन लव, न्यू लव एंड हेल्दी लव, यू टेंड टू गेट अनहेल्दी टुगेदर. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ये सच्चाई है. जो लोग प्यार में होंगे उन्हें पता होगा कि आप जैसे एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आते हो, स्पेशली लड़कियां, जहाँ आपको पैम्पर किया जाता है, आपको जो चाहिए वो आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलता है. आपको एक ऐसा लड़का मिलता है जो आपको खिलाते जा रहा है, प्यार कर रहा है, रुला नहीं रहा. यू स्टार्ट ग्लोइंग, यू स्टार्ट ईटिंग एंड यू स्टार्ट लुकिंग द मोस्ट हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ विथ. But if you keep continue doing that, if you continue doing that, you tend to become fat. So that's right. So I have a video of mine where you can go and scroll down on my page and check that there was a time where I gained weight like crazy, but it didn't show on my skin. मेरी स्किन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था because maybe I was too happy. कोई स्ट्रेस नहीं था. तो 2 साल तो वही गया. खाना खाते खाते 2 साल हमने वेट गेन किया. आई थिंक मैं 1 साल तक बहुत ज़्यादा गेन करके रखा हुआ था. उसके बाद वी टुक मैटर्स इन हैंड एंड वी डिसाइडेड टू
start working out. Like I used to work out at home. मेरे होम वीडियोज़ भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं. आई यूज टू वर्क आउट एट होम, बट देन हमने एक साथ डिसाइड किया 1 साल पहले इन 2024 दैट वी शुड स्टार्ट जिमिंग टुगेदर इन द मंथ ऑफ नवंबर. और हमने जिम सिलेक्ट किया और हमने साथ में वर्कआउट करना शुरू किया. वेट ट्रेनिंग से मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया और दैट्स गोइंग टू बी अनदर वीडियो ऑल टुगेदर. बट मोटिव बीइंग that when I started going to the gym and eating unhealthy, something happened and it is all on my face now. Matlab, I am not gaining weight. I have become the best version of myself physical wise, but my skin has taken a toll. And अगर आप कोई है जो स्किन केयर या जो स्किन रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हो, स्पेशली वो जिसके स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, you know how difficult it is, how hard hitting it is to see your skin go from a very nice skin to acne prone skin. Matlab, you know, you can feel me if you've gone through that. And I literally cannot understand, I cannot explain how much it has affected me mentally. Just because I am an actor as well, I tend to post a lot of videos. I don't like applying too much of makeup and coming up on Instagram and posting videos जहाँ कुछ लोगों ने कमेंट करके भी मुझे बोला कि what has happened to your skin, and it just hits you. like कभी कभी ऐसा लगता है कि यार damn, मतलब people are commenting on my skin, but it didn't stop me. मैंने सोचा कि इसी चीज़ को यूज़ करते हैं और इससे बाहर निकलते हैं. तो मैंने ट्रीटमेंट्स किया. द सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड इन द एंटायर ईयर. सो इनिशियली जैसे ही मुझे ये एक्ने दिखना शुरू हुआ, मैंने बोला यार सब करना पड़ेगा, मतलब लेट्स जस्ट मतलब कर लेते हैं अब जितना भी स्किन केयर, जितना भी बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, यू नेम इट, ट्रेटनॉइन, यू नेम एवरीथिंग. आई स्टार्टेड अप्लाइंग एवरीथिंग ऑन माई फेस एंड इट गॉट वर्स. आई एम अटैचिंग पिक्चर्स, सी दिस. इट गॉट वर्स. मेरा स्किन गंदी तरह से रिएक्ट करने लगा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था. 6 दिन क्लीन डाइट, क्लीन मतलब प्रॉपर क्लीन, और 7वें दिन गंदा खाना, तो 8वें दिन पिंपल वापस आना, फिर 3 दिन इट वुड सेटल डाउन, और फिर वापस 4 दिन बाद द सेम विशियस साइकिल. मैंने बहुत ट्रैवलिंग भी की, तो मैं उसको ट्रैवलिंग पे ब्लेम कर रही थी. मैं उसको मैं दिन में 2 बार मुँह धो रही हूँ, मैं मास्क लगा रही हूँ. मैंने मतलब आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आई गो टू सेफोरा, आई बाय एनी स्किन केयर. मैंने दीदी से लंदन से स्किन केयर मंगा लिया और हाई एंड स्किन केयर मंगा लिया, फार्मेसी स्किन केयर मंगा लिया, सब मंगा लिया, बट नथिंग वर्कड. एंड दिस इज इट. तो ये मेरे मिस्टेक्स है. तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अपने पुराने 2 वीडियोज़ में बोला, और जो कि मुझे ऐसा लगता है आई शुड कम एंड अपोलोजाइज टू से फॉर सेइंग दैट कि टेक मेडिकेशंस, डू नॉट टेक मेडिकेशंस फॉर योर एक्ने. आई वाज ऑन आइसोट्रेटिनॉइन, एक्यूटेन, आपने उस नाम से सुना होगा उस मेडिसिन को. आप मोस्टली डोमैट्स डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं फॉर बैड मतलब सीवियर एक्ने. एंड मैं एक्यूटेन पे कुछ साल पहले भी थी, बट उस टाइम पे मैं जंक फूड नहीं खाती थी. बट इस बार जब मैं एक्यूटेन पे गई, इट डिडंट वर्क फॉर मी. मतलब मैं पिछले 3 महीने से एक्यूटेन खा रही हूँ एंड माई एक्ने हैज़न्ट बच्ड. कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस एक्ने दवाई, उस मेडिसिन को खा के, बल्कि उस मेडिसिन के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं. अगर आप आगे चल के लाइफ में कंसीव करना चाहते हो तो बर्थ डिफेक्ट्स है, आपके बेबी को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे इश्यूज आ सकते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं. बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के. तो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट. गो टू योर डर्मैट एंड इफ दे सजेस्ट यू एक्यूटेन, प्लीज़ आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर स्किन, कैसे उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, या are you the perfect candidate to use Accutane, because it didn't work for me. It worked for me 3 साल पहले, but this साल it didn't work for me. So please do not eat these medicines at all. Try to heal yourself as naturally as possible. मुझे 2 दिन हुआ है इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए, और मैं 2 दिन से अपने डाइट को as natural as possible, मैंने मेडिकेशन स्टॉप कर दी है. मैंने 2 बार फेस वॉश करना बंद कर दिया है. मैं जो अच्छी चीज़ें कर रही हूँ उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, धीरे धीरे बनाऊँगी, ताकि मुझे भी पता चले कि यू गाइज आर रेजोनेटिंग विथ मी. एंड इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग थ्रू
what I am going through and you can relate, so please drop a comment, and so that I know that you are with me and I'm not alone in this journey, and we can work together to get a clear skin and whatever, help each other. जो मुझे पता होगा मैं आपको बता सकती हूँ, जो मैंने गलती की मैंने वो आपको बता दिया, and build a community, because I am really looking forward to doing this long term. I want to take you guys through my journey. I want to start this journey with you. I don't want you to just get, you know, information. I want it to be like a conversation, and I would love, मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पे आओगे और मेरा सपोर्ट करोगे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करोगे, मुझे और लिनेश को सपोर्ट करोगे, एंड या ये कुछ गलतियाँ थी. आई होप आप मेरे इस कॉन्वर्जेशन से समझ गए हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द जिस्ट ऑफ द चैनल नाउ. हम किस एंगल में जा रहे हैं, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, एंड या दैट्स अबाउट इट. This is my second video on my acne journey, and I am going to take you through the entire journey. अगर आप आना चाहें तो, ना बोलने का कोई रीज़न नहीं है, तो आपको आना पड़ेगा. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर with your friends, with anybody who needs to hear this. Also, you are beautiful. Acne doesn't define you, but I know it affects you, so I'm going to help you. Help me help you.